ख़ास तौर पे जो कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र की बात है वो ये है कि बड़ी तेज़ी से पोलियो के केसेस जो हैं वो फाटा में आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में, तो और भी पिछले 6 माह में आए हैं। मसलन पंजाब में इस वक्त 6 केसेस हैं, उसमें से 5 केसेस जो हैं वो पिछले 6 माह में आए हैं, और सिंध में भी जो 5 केसेस हैं उसमें से 3 केसेस इस वक्त 6 माह में आए हैं, और तकरीबन 38 केसेस जो हैं वो फाटा में खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को मिला के तकरीबन मेरे ख़्याल में 44 केसेस बन जाते हैं। तो सवाल तो यकीनन ये उठता है कि क्या वजह है, आखिरकार इतनी सारी मुहिमें चलती हैं और इतना बड़ा एक ठोस मंसूबा भी है। मेरी नज़र में तो जी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जिस मोमेंटम से, जिस रफ्तार से, जिस इंटेंसिटी से जहाँ हमने पोलियो के ख़ात्मे का मंसूबा जो था उस पर अमल दरामद किया पिछले कोई 2 साल 2011 और 2012 में, उसकी जो वो मोमेंटम था, उसकी जो रफ्तार थी, उसको असल में मार्च में आके एक रुकावट का सामना करना पड़ा। वो रुकावट वो थी ये जो अबूरी हुकूमत बनी थी केयर टेकर गवर्नमेंट की। पाकिस्तान की सूरत हाल को दुनिया बड़ी तशवीश की नज़र से देखती है पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान इनकी इस तशवीश को कितनी संजीदगी से ले रहा है इस वक्त? देखिए, मुझे तो कुछ अफसोस से भी यही कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो भी सियासी क़यादत है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हो, आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान में दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे पोलियो की तरफ जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे। आप टीमें निचली सतह तक पहुंचा भी दें, लेकिन जब लोगों का एतमाद ही नहीं रहा, जैसे कि कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान में एक कार्रवाई के दौरान उसको डॉक्टर शकील अफरीदी की मिसाल हमेशा दी जाती है और लोगों का एतमाद उस सतह पे नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए, एतमाद साजी के लिए भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कई लोगों के जहनों में ये खदशात बिठा दिए गए हैं, और हमें ये सोचना चाहिए और हर वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि ये जो मेरे जहन में खदशात बिठाए गए हैं, कभी तो ये कहा जाता है कि अमेरिका की कोई साजिश है, कभी ये कहा जाता है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की साजिश है, कभी कहा जाता है कि इसके जो ये वैक्सीन के ख़तरे हैं ये सब हलाल चीज़ें इसमें नहीं हैं, कभी कुछ और कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये कि शकील अफरीदी जैसे यहाँ पे एजेंट्स पहुँच जाएंगे। तो ये इस किस्म की जो बातें हैं, वालिदैन को सोचना चाहिए कि हम तो अपने उन बच्चों को तक कैसे पहुँचा जाएगा जो कि पहाड़ों में रहते हैं, जो कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ में होते हैं, जहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा मसला है। 40 से 50% वो लोग हैं जो मीडिया से भी दूर हैं, तो कैसे हो सकेगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जगहें हैं और ख़ुसूसन कबायली इलाक़ा जात में ऐसी जगहें हैं, तिरा का इलाका है और बहुत सारे हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी कई जगहों पे आपको मालूम है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, बैन लगाया, बाकायदा ऐलानात किए गए और मस्जिदों से ऐलान करवाया गया कि जी जो अपने बच्चों को पोलियो पिलाएगा, 2 कतरे पिलाएगा, या अगर यहाँ पे पोलियो की टीम्स आएंगी तो उनकी जान जो है वो ख़तरे में है, तो किसी को नहीं आना चाहिए। वो तो रिफ्यूज़ल का मामला है, लेकिन ये बताएं कि सिंध और पंजाब में जहाँ केसेस आए हैं वहाँ पर तो रिफ्यूज़ल भी इतना नहीं था, बिल्कुल तो बात वहाँ पे केसेस जो सिंध और पंजाब की बात है वो ये है कि पंजाब ने बहुत ही कामयाबी से पिछले साल 2012 में पोलियो के केसेस की तादाद कम करके 2 या 3 पर लेकर आए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी जो है पंजाब में बसती है, तकरीबन 63% पाकिस्तान की आबादी वहाँ पर है। सिंध ने भी बिल्कुल दिखाया कि 3 से 4 केसेस से ज़्यादा पिछले साल सिंध में नहीं थे, और सिंध ने बता दिया कि अगर हम सही तरीके से अपना काम करें, हम कर सकते हैं, इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की बात आती है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से अब हम देखते हैं कि खुफिया मुहिमें चलाई जाती हैं, उस मुहिम का पहले से तशहीर भी उसकी नहीं की जाती, तो ये कितना इफ़ेक्टिव तरीका है? हमें मजबूरन कुछ हद तक ऐसी मुहिमें चलानी पड़ती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी या ऐलानात ना किए जाएं, क्योंकि कई इलाकों में हमारे पोलियो वर्कर्स के ऊपर बाकायदा कुछ लोग कड़ी नज़र रखते हैं और फिर धमकियां देते हैं, और आपको मालूम है कि हमारे पोलियो वर्कर्स की शहादतें भी हुई हैं, उसमें औरतें भी शामिल हैं और मर्द भी, इसलिए हम एहतियात से अपनी मुहिम चलाते हैं।
ایک کوئکلی ایک چھوٹا سا آپ کا جواب چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اس وائرس کو. شام میں وہاں پہ پولیو کا وائرس پایا گیا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان سے آیا ہے. تو کیا یہ وائرس پاکستان سے گیا تھا یا یہ وہی وائرس ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے؟ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے سوال. دیکھیے جو وائرس ہے نا اس کا جو کہتے ہیں ایک جینیٹک انالیسس کرتے ہیں اور یہ میڈیکلی بالکل بہت ہی ایک پکا طریقہ کار ہوتا ہے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کائرو میں وائرس پایا گیا وہ پاکستان سے گیا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی شخص یہاں پر پاکستان میں تھا جس نے جا کے شاید ملازمت کرتا ہو یا کچھ بھی کرتا ہو. بہرحال کوئی مسافر پاکستان سے کائرو گیا تو وہ وائرس اس کے ساتھ چلا گیا. شام کے حوالے سے بھی یہ بات شام کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی ہے.